आज का टॉपिक है थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है, थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा भी, लेकिन एक्चुअल साइंस है, स्ट्रिंग थियरी। भैया, ये स्ट्रिंग थियरी होती क्या है? अरे वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है। तो सुनो, स्ट्रिंग थियरी कहती है कि जो सबसे छोटी बेसिक यूनिट है यूनिवर्स की, वो पॉइंट पार्टिकल नहीं है जैसे हम नॉर्मली सोचते हैं, बल्कि एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। वेट, स्ट्रिंग मतलब धागा जैसा स्ट्रिंग? हाँ, बिल्कुल धागे जैसा, पर ये इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोपिक क्या, उससे भी हजारों गुना छोटा। ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं और हर वाइब्रेशन पैटर्न एक अलग पार्टिकल का नेचर डिफाइन करता है। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटॉन सब एक ही चीज के अलग-अलग वाइब्रेशंस हैं। एग्जैक्टली जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स के अलग सुर होते हैं, वैसे ही यूनिवर्स की स्ट्रिंग्स के अलग वाइब्रेशंस अलग पार्टिकल्स बनाते हैं। वाओ, मतलब पूरा यूनिवर्स एक म्यूजिकल सिम्फनी है। बिल्कुल पोएटिक सोच है तुम्हारी, और सच भी। स्ट्रिंग थियरिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ म्यूजिक, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स। बट ये आइडिया आया कहाँ से? 1970s के आसपास, जब फिजिसिस्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तब ये आइडिया आया। क्लासिकल फिजिक्स में ग्रेविटी को समझना इजी था, क्वांटम में नहीं, और स्ट्रिंग थियरी एक कैंडिडेट बनी क्वांटम ग्रेविटी के लिए। अच्छा, तो क्या ये थियरी ऑफ एवरीथिंग है? हाँ, स्ट्रिंग थियरी को एक थियरी ऑफ एवरीथिंग माना जाता है, क्योंकि ये ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस सबको एक फ्रेमवर्क में यूनिफाई करने की कोशिश करती है। बट अभी तक प्रूफ क्यों नहीं मिला इसका? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये थियरी काफ़ी हाई एनर्जीज और छोटी स्केल्स पे काम करती है, जहां तक हमारी एक्सपेरिमेंट्स की रीच अभी नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली ये थियरी काफ़ी पावरफुल और ब्यूटीफुल है। और सुनने में भी। पर एक और चीज सुनी थी, इसमें 10 या 11 डायमेंशंस भी होती हैं। बिल्कुल सही। हम जो 3 स्पेस और 1 टाइम डिमेंशन जानते हैं, उसके अलावा भी 6-7 छुपी हुई डिमेंशंस होती हैं स्ट्रिंग थियरी में। इन्हें कॉम्पैक्टिफाइड डिमेंशंस कहते हैं, जो इतनी छोटी होती हैं कि डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। साइंस फिक्शन वाली फील आ रही है। डायमेंशंस, स्ट्रिंग्स, म्यूजिक। क्या फ्यूचर में ये थ्योरी प्रूव हो पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, स्ट्रिंग थियरी ने हमारी इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड किया है, और नए साइंटिस्ट के लिए तो ये एक एडवेंचर जैसा है। बिल्कुल। शायद हम जैसे लोग भी कभी कुछ कंट्रीब्यूट करें, हु नोज। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि यूनिवर्स सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स का गेम है, तो अब सोचिए, ये सब एक इनविजिबल सिम्फनी है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के साथ। और इसी म्यूजिकल नोट के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में नए आइडियाज और नई थियरीज के साथ। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे कॉस्मिक। बाय बाय।